नमस्कार दोस्तों, तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल टॉपर्स वे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है हल करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और जैसे मैंने कई बार इस बात को रिपीट करता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइन से देखिए। हम लोग एक एक पार्ट करके वीडियो को डाल रहे हैं, वैसे देखिए, ताकि जो है आपका एक एक कंसेप्ट जो क्लियर हो, एक एक डाउट जो है क्लियर हो। और यार कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो, कमेंट करो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है उसके लिए कमेंट करो। आप क्वेश्चन नंबर बताओ, एक्सरसाइज बताओ, उसको हल करके जो है हम लोग वीडियो में अगले देंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए। और जो भी आपको मैं बोर्ड के माध्यम से जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं करने के लिए, उसको जरूर कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगले वीडियो में जो है हम आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन को देंगे। तो ये काम आप जरूर कीजिए, इससे थोड़ा हम लोग को लगेगा कि भाई आप पढ़ रहे हो। ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिए और क्वेश्चंस को हल कीजिए। तो क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में दे रहे हैं भाई, यहाँ पे जो दे रहे हैं आपको हल करने के लिए, उसको दीजिए। क्योंकि अगला एग्जाम जो है आप ही का है और तैयारी करना है। और आपके पास 9-10 महीने हैं और आपका तैयारी जो है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत ही बेहतर हो सकता है। बस आप हमारे साथ अगर बने रहे तब। पर डे वीडियो को देखिए, चैनल पे आइए और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए आज जो है हम लोग 3.2 यानी 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है 14 तक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर हमने 11 कर लिया था, क्वेश्चन हमारा 12 भी हो गया था, क्वेश्चन 13 हो गया था और क्वेश्चन नंबर हमने 14 भी कर लिया था। शायद 14 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने के लिए। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग होने वाला है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे a बराबर दिया है ये आबेहू, और हमें जो है इसका मान निकालना है। क्या है? a² - 5a और 6i है। ध्यान से देखिएगा, क्या है? 6i, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास आबेहू a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? आबेहू a, और हमें निकालना है a² - 5a + 6i। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? a² निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a। तो हमारे पास ये a का मान दिया है, a²। कैसे निकलेगा भाई? तो a² हम लोग कैसे निकालेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। a² निकालने के लिए a² का मतलब हो गया a इंटू a। क्या हो गया? a इंटू a, यानी इसको ही 2 बार गुना कर देना है, 2 बार गुना करना है। ठीक है, अब हमने 2 आबेहुओं को गुना करना सीखा है, कैसे गुना किया जाता है। ठीक है, आप अगर नए हो वीडियो पे तो आप पीछे वाले पार्ट्स को देखो, आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया है कि 2 आबेहू का गुना कैसे किया जाता है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले जाके जो है पीछे वाली मैथ्स की वीडियो को देखिए चैनल पे, और फिर आप जो है आगे वाले एक्सरसाइज को देखिए, तब आपको क्लियर जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले इसके पहले वाले पार्ट जरूर देखें। गुना जो हमने पार्ट पढ़ाया, पीछे जितने भी पार्ट्स पढ़ाए मैथ्स के, उसको जरूर देखें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और उन सारी वीडियो को देखने के बाद, क्वेश्चन हल करने के बाद, तब आप जो है इस वीडियो पे आइए। इस तरीका से जो है आपका डाउट क्लियर होगा और किसी तरह का भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप अगर डायरेक्ट इस वाले वीडियो को देखिएगा तो शायद आपको उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आए, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में जो है 2 आबेहुओं का गुना करना सिखाया है। तो इसके लिए आपको चैनल पे जो है पहले मैथ्स का वीडियो देखना पड़ेगा और पहले वाले पार्ट्स को लाइन से देखते आइए और तब इस वाले पार्ट्स पे पहुंचिए। तब आपको एकदम कंफर्म जो है पूरे अच्छे तरीके से, सरल तरीके से जो है आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। अब कैसे 2 आबेहू का गुना किया जाता है, यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें a² फाइंड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि a² कैसे निकलेगा भाई? a², तो a² कैसे निकलेगा इसको देखिए। यहां पे a इंटू a करना है ना, तो a कितना है? 2 और यहां पे कितना है? 1 है। फिर क्या है? 0 1 -1 है।
यहाँ पे क्या है 1 3 और क्या है 0 है, ठीक है। और फिर इंटू में इसी को कर देना है, इंटू में इसी को करना है। तो फिर से इसको एक बार लिख देंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 2 और क्या है 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है 1 है और -1 है, 1 है 3 है और क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए, तो मैंने पीछे वाले वीडियो में बता रखा है आपको कि दो अभिहू का कैसे गुणा किया जाता है। पहले वाले अभिहू का पंक्ति लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पंक्ति। ये देखिए ऐसे चलेंगे तो पंक्ति है। और दूसरे वाले अभिहू का स्तंभ लिया जाता है। क्या लेना है? स्तंभ। तो ऐसे अगर ऊपर से नीचे आएंगे ना, ये हमारा स्तंभ है, तो पहले वाले पंक्ति से पहले वाले स्तंभ में गुणा करेंगे। कितनी इसमें पंक्ति है? 1 2 3। इसमें कितना स्तंभ है? 1 2 3, ठीक है। तो पहले वाले पंक्ति से पहले वाले स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वाले पंक्ति से दूसरे वाले स्तंभ को करेंगे, फिर पहले वाले पंक्ति से तीसरे वाले स्तंभ को करेंगे, ठीक है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा भाई? ध्यान से देखिए यहां पे कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। देखिए, तो पहला पंक्ति का पहला नंबर क्या है? 2, और पहले स्तंभ का पहला नंबर क्या है? 2। तो 2 में 2 से होगा, कितना आ जाएगा आपका? 4। फिर क्या लगाएंगे? प्लस। और पहले पंक्ति का दूसरा नंबर क्या है? 0, और इसका दूसरा क्या है? 2। तो दूसरे वाले को दूसरे से करेंगे, तो 2 गुने 0 कितना आएगा? 0 ही आएगा। फिर क्या लगाएंगे? प्लस। अब इसका तीसरा क्या है? 1, और इसका तीसरा क्या है? 1। तो तीसरे को तीसरे से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 कितना आएगा? 1 आएगा। बोलिए, क्लियर है ना? चलिए, अब पहला पंक्ति से हमने पहला स्तंभ में तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले पंक्ति से दूसरे वाले स्तंभ को गुना करेंगे। पहला ही पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये वाला स्तंभ, तो 2 से किसमें गुना होगा? पहला नंबर 2 है, इसका पहला क्या है? 0, तो 2 गुने 0 क्या होगा? 0। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? प्लस, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या है? 0, और इसका दूसरा क्या है? 1, तो 1 से 0 गुना करेंगे, क्या आएगा? 0, ठीक है। इसका तीसरा क्या है? 1, और इसका तीसरा क्या है? -1, तो 1 से -1 और +1 में गुना क्या आएगा? -1 आएगा। यानी पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ को भी कर दिया। अब पहले पंक्ति से किसको करेंगे? तीसरा स्तंभ को करेंगे। तीसरा स्तंभ पहला ही पंक्ति, तो 2 से किसको करेंगे? पहले वाले संख्या को। 2 गुने 1 कितना होगा भाई? 2। फिर क्या लगाएंगे? प्लस। 0 गुने 3 क्या आएगा? 0, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे? प्लस। अब 1 गुने 0, तो 0 ही आएगा। तो इस तरीका से हमने पहले पंक्ति से तीनों स्तंभ को मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेम वैसे ही दूसरे वाले पंक्ति से, ये दूसरा पंक्ति है, देखिए ये कौन सा पंक्ति है? दूसरा है। यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसको। ये पहली पंक्ति थी R1, ये दूसरी पंक्ति है R2, और ये तीसरी पंक्ति है R3। तो अब हमें क्या करना है? हमें जो है पहला पंक्ति से तीनों स्तंभ को मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरे वाले पंक्ति से तीनों स्तंभ को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसमें किया, और नीचे यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका पहला संख्या क्या है बाबू? 2 है, और इसका पहला क्या है? 2 है। तो 2 से 2 में होगा, कितना आएगा भाई? 4। क्या लगाएंगे? प्लस। फिर इसका दूसरा क्या है? 1, और इसका दूसरा क्या है? 2, तो 2 गुने 1 2 ही आएगा। फिर क्या लगाएंगे बाबू? प्लस। इसका तीसरा क्या है? 3, और इसका तीसरा संख्या क्या है? 1, तो 3 गुने 1 कितना आएगा? 3। आगे समझ में? पहले वाले संख्या से पहले वाले को, दूसरे वाले संख्या से दूसरे वाले को, तीसरे वाले संख्या से तीसरे वाले को, ठीक है। अब दूसरी ही पंक्ति रहेगी, स्तंभ कौन सा हो जाएगा? दूसरा। पहला में तो हमने कर दिया, अब दूसरा स्तंभ है ये, देखिए। तो 2 गुने 0 क्या आएगा भाई? 0 आएगा। अब 1 में करेंगे 1 से, तो क्या आएगा भाई? 1 आएगा। फिर 3 में करेंगे -1 से, तो क्या आएगा? -3 आएगा। यानी दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ को भी कर दिया। अब दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ को करेंगे ना। तो 2 गुने 1 कितना होगा? 2 होगा। 1 गुने 3 कितना होगा भाई? 3 होगा। और 3 गुने 0 कितना होगा? 0 होगा। अब तीसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, तो 2 गुने 1 2 होगा। -1 गुने 2 -2 होगा। 0 में 1 से करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना। अब यहां पे करेंगे, पहला तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ में हो गया, देखिए हमने कर लिया। अब तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 गुने 0 0 आएगा। -1 से 1 को करेंगे, -1 आएगा। 0 से 1 में करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा प्लस में, ठीक है। अब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा। -1 से 3 में करेंगे -3, और 0 से करेंगे 0। अब कुछ नहीं करना है, केवल इसको
ऐड कर लेना है, जोड़ के जो है लिख लेना है। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं नीचे, देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो गया 4 2 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 2 से 2 गया कितना हो गया 0, और तो 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 0 -1 तो क्या आएगा -1 ही आएगा। यहाँ पे 1 है -3 है तो 3 से 1 जाएगा क्या आएगा -2 आएगा, -2। यहाँ पे जोड़ेंगे सबको तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 + 0 0 कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 1 जाएगा कितना होगा -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, केवल अभी a² निकल गया। ठीक है, हमें लेकिन मान निकालना है इसका। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब वो वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को उतारते हैं। अब क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं, क्या है यहाँ पे a² -5a + 6i। ठीक है ना, तो अब a² तो हमारे पास फाइंड हो चुका है ना, a² ला के यहाँ पे केवल क्या करना है हमें रख लेना है। ठीक है, तो a² हम लोग रख लेते हैं। चलिए आइए देखिए a² का वैल्यू कितना है भाई, देखिए यहाँ पे 1 नंबर। ठीक है, कितना है यहाँ पे 5, फिर है 9 और क्या है 0। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -1 2 5 और -2 हो गया। ठीक है ना, अब क्या है -5 है तो -5 और यहाँ पे a का वैल्यू रख लेंगे भाई। a का वैल्यू कितना है देखिए, ये वाला रखेंगे हम लोग। ठीक है, कितना है 2 2 1, ये है 0 1 -1, यहाँ पे है 1 3 0 +6। ठीक है ना, अब वहां पे क्या है i है। अब यहाँ पे देखिए i का मतलब क्या होता है, मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है, i को बोलते हैं तत्समक अभिहु, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे i का जो मान होता है ना, इसके अनुसार ही लिया जाता है जो क्वेश्चन है। अब i होता है क्या तत्समक अभिहु, उसके विकर्ण पे केवल ये वाला विकर्ण होता है, देखिए ये विकर्ण केवल विकर्ण पे उसके 1 1 होता है, बाकी सभी अवयव जो होते हैं उसके क्या होते हैं 0 होते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन देगा ना उसके अनुसार i का मान लिया जाता है। i में क्या होता है कि जो विकर्ण है 2 1 1, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 होगा। ठीक है, अब बाकी सारे अवयव क्या होते हैं 0। तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार i का मान लिया जाता है, तो इसके अनुसार ही लेंगे। तो i हमारा क्या होगा देखिए, यहाँ पे 1 रहेगा 0 0, फिर 0 1 0 0 0 और यहाँ पे क्या आएगा 1। इसको बोलते हैं हम लोग i यानी तत्समक अभिहु। मैंने थ्योरी में जो है इसको शुरू में ही पढ़ा रखा है कि i क्या होता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, जितनी क्वेश्चन में कितने अवयव है देखिए 9 है ना, 3 3 3 3 9, यानी 3 पंक्तियां हैं, तो इसमें भी कितना है 3 पंक्ति। और i का मतलब होता है कि उसके विकर्ण पे केवल 1 1 होना चाहिए और बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब इस तरीके से चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 5 से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, अंदर जितनी संख्या है सबको गुणा करेंगे। तो 5 से 2 में करेंगे कितना होगा 10, 5 से 2 में करेंगे कितना होगा 10, और यहाँ पे 1 में करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। 0 में करेंगे 0, 1 में करेंगे 5, फिर 1 में करेंगे -5, यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 में करेंगे 15 और यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, इसको 6 से कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा 1 पे, बाकी 0 ही रहेगा, 0 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है माइनस में है,
यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे और इन दोनों को जोड़ के इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दो आबिहू को कैसे जोड़ा जाता है भाई, दो आबिहू को कैसे जोड़ते हैं, पहला वाला नंबर पहले से जुड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11, -1 और 0 -1 ही होगा, 2 और 0 2 ही होगा। अब देखिए 9 में हम लोग 0 जोड़ेंगे 9 ही होगा, ये -2 है और ये +6 है, तो 6 में -2 जोड़ेंगे तो 6 से -2 जो है माइनस होगा, कितना आएगा 4 आएगा। और फिर 5 + 0 करेंगे 5 ही होगा। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, 0 + 0 0 ही होगा, -1 + 0 -1 ही होगा, और -2 + 6 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे माइनस करना है हमें, किसको माइनस करना है, इसको करना है। यहाँ पे 10 है, फिर 10 है, और यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे है 0 5 -5 5 है, यहाँ पे 15, और यहाँ पे क्या है 0। अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है। घटता कैसे है दो अभिहू, पहला वाला पहले से घटता है, तो 11 से 10 जाएगा, कितना आएगा भाई 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, -1 से 0 जाएगा -1 ही आएगा। ठीक है, 2 से 5 जाएगा, 2 में से 5 को घटाना है, यानी 2 - 5, तो देखिए इसका साइन बड़ा है ना, कितना आएगा -3 आएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका -3। ठीक है, अब आइए 9 में से 10 घटाएंगे, 9 - 10 तो क्या होगा, देखिए 10 बड़ा है ना, 10 में से 9 जाएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा। 4 में से 5 घटाएंगे, फिर वहां पे क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, 5 में से 15 घटाएंगे -10 आएगा। ठीक है, अब नीचे आइए, 0 में से 5 घटाएंगे -5 आएगा। अब यहाँ पे -1 से -5 को घटाएंगे, तो देखिए इसमें माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस में क्या हो गया प्लस, यानी -1 + 5, तो 5 से 1 गया, कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 4। अब 4 से 0 घटाएंगे 4 ही होगा, तो जो आपका फाइनल आंसर हो गया, जो हमें वैल्यू निकालना था वो यही वाला हो गया आपका आंसर। हमें क्या निकालना था, a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना था, और ये आपका जो है आंसर हो गया। तो हम लोग a² कैसे निकालते हैं, जो अभिहू देता है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अभिहू का गुना करते हैं, मैंने आपको वीडियो में बता दिया। ठीक है, अगर और भी अच्छे तरीके से समझना है तो पीछे वाले पार्ट्स वीडियो को जाके जरूर देखें, सारी वीडियो को लाइन से देखें, और तब यहाँ पे आए आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है आपको हल करना है। ये क्वेश्चन 15 की तरह ही है, सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आप हल करोगे। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है, इसका जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। तो 15 वाला जो प्रश्न था जो अभी हमने हल किया, उसमें केवल क्या था, a² था। ठीक है ना, इसमें a³ भी है, तो भाई a³ ऐसे निकलेगा, तो पहले हम लोग निकालेंगे a²। क्या निकालेंगे, a² निकालेंगे। तो a² क्या होता है, a × a, यानी इसको कितना बार, 2 बार मल्टीप्लाई, जैसे अभी मैंने किया था। a² निकल गया, और जैसे ही a² निकल गया, आप क्या निकालो, उसके बाद निकालो a³। तो a³ कैसे निकलता है, तो देखो जो ये a × a का मान आएगा ना, जैसे अभी आया था, जो a² का मान आया था, यानी a² जो a × a आएगा, और फिर उसको a से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोनों 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो अभिहू आएगा वो किसका मान आएगा, a² का। तो a² × फिर a कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका a³ हो जाएगा। क्या होगा वो, a³। और फिर यहाँ पे a³ का मान रख देंगे, यहाँ पे a² का रख देंगे, यहाँ पे a का मान यही वाला रखेगा। फिर यहाँ पे क्या है, i है 2i, तो i क्या रखेगा, इसके अनुसार अभी बताया था मैंने i का मान क्या हो जाएगा भाई, i का मान हम लोग इसके अनुसार ही लेंगे, 3 पंक्ति होनी चाहिए, तो i का मान वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी आपको लिखा था मैंने, 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 और 1, ये हो जाएगा i का मान। ठीक है, तो a³ रख दीजिए, a² रख दीजिए, a रख दीजिए, और यहाँ पे i, a² फिर 6 से गुना हो जाएगा, जैसे वहां पे हुआ था, शायद 5 था, a में 7 से गुना हो जाएगा, और i में किससे गुना हो जाएगा, 2 से। और इन सबको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है। इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा 0। तो इस वाले क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आ रहा है और आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको सॉल्व किया जाएगा। और ये सेम टू 15 के जैसा है, 15 नंबर के ही जैसा है, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 यहां पे है। देखिए ए का मान दिया है, यहां पे आई का भी वैल्यू दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहा है ए स्क्वायर इजकल टू के ए माइनस 2i। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, के का। किसका मान निकालना है भाई, हमें के का वैल्यू निकालना है। देखिए के का मान निकालना है हमें, ठीक है। और यहां पे ये दोनों जो है बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो हम डायरेक्ट मान लिख लेते हैं यहाँ पे। ए तो यहाँ पे दिया है, आई भी दिया हुआ है, ए का मान है और ये आई का मान है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है के ए और फिर माइनस है 2i, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, देखिए ए स्क्वायर निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, फिर इसमें मान रख देंगे। ए स्क्वायर का मान क्या होगा भाई, फिर होगा ए इंटू ए। तो ए कितना है, देखिए यहां पे ए है 3 4 और ये है आपका -2 इसको ही 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ 3 से 3 में होगा ना, 3 से 3 में होगा, कितना आएगा देखिए 3 में 3 कितना करेंगे 9 हो जाएगा। फिर 2 में किससे करेंगे 4 में, कितना आएगा -8। और फिर पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 से 2 में करेंगे -6 हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। और -2 से -2 में करेंगे +4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 4 में 3 से करेंगे कितना होगा 12 हो जाएगा। और 2 से 4 में करेंगे कितना होगा -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 4 में 2 से -8 और -2 से -2 में करेंगे +4। तो क्या निकल के आ गया भाई ए स्क्वायर का मान, देखिए 9 से 8 जाएगा 1 होगा, 12 से 8 जाएगा 4 होगा, 6 से 4 जाएगा -2 होगा, 8 से 4 जाएगा -4 होगा। ये निकल गया किसका मान, ए स्क्वायर का। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला फाइंड करना है ना। तो चलिए अब मान रख देते हैं, सब कुछ तो आपके पास निकल ही गया है। ए स्क्वायर कितना है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है 1 4 -2 और -4 इक्वल टू में है, देखिए k इंटू ए, के इंटू ए कितना है ये वाला है। यहाँ पे देखिए एक, देखिए यहाँ पे कितना है 3 4 -2 और ये -2 और फिर क्या है आई का मान यहाँ पे देखिए ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले उधर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो ऐसे ही उतार लेंगे इसको। और इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k में 3 से होगा कितना हो जाएगा 3k, k में 2 से होगा -2k, फिर 4 में होगा 4k, फिर 2 में होगा -2k। ये आपका 2 से इसमें करेंगे ना, 2 से 1 में होगा 2 0 0 2, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले से इसको माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं, इसको ऐसे ही उतारेंगे 1 4 -2 -4। और यहां पे जब माइनस करेंगे तो 3k से पहले को माइनस करते हैं, तो 3k और माइनस क्या होगा 2।
दूसरे वाले से दूसरे वाले को करेंगे तो 2k माइनस 0 क्या आएगा, 2k ही आएगा, माइनस 2k ही आएगा। अब यहाँ पे ये 4k से 0 करेंगे 4k ही आएगा, और 2k से किसको करेंगे यहाँ पे 2 को। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों अभिहु क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों अभिहु आपस में क्या हो गए, बराबर। तो हमें पता है कि जब दो अभिहु आपस में बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर होता है, और दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरा के, और चौथा चौथे के। तो हमें k का मान निकालना है, k का वैल्यू। तो इतना बराबर करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक उठा लो, बस आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो बताइए कौन सा सबसे आसान है। ये 4k बराबर कितना हो जाएगा, 4। पहला पहले के बराबर होगा ना, ये नीचे वाला है, पहला पहले के, दूसरा दूसरे के। ऊपर में भी लेंगे पहला पहले के, दूसरा दूसरे का। तो 4 है, कोई भी एक बराबर कर लो, क्योंकि k का मान निकालना है, कोई भी बराबर करोगे सेम ही आंसर आएगा। तो हम किसको कर लेते हैं, 4k बराबर 4 कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4k और बराबर में हो गया कितना, 4। तो k बराबर कितना होगा बाबू, 4/4, यहाँ कट गया, कितना आया 1, यानी k का मान आ गया 1। ठीक है, अगर पहला भी आप करते तो वही आता, चेक कर लीजिएगा, आपको देखना है तो। 3k माइनस 2 बराबर होगा 1 के, 1 के बराबर होगा ना पहला पहले के। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे हम लोग 3k माइनस 2 बराबर 1, तो 3k और 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे ना, तो 1 ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो 3k इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना होगा, 3/3। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना है देखिए 1 ही आया ना। तो आप कोई भी बराबर वैल्यू करोगे, कोई भी मान लोगे, तो आंसर आपका वही आएगा। तो हमारा जो k का आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए अगर आपको गुना समझना है, जो ये गुना यहाँ पे हो रहा है a इंटू ए, तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको क्लियर ही बताया है कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और इससे भी अगर आपको बेहतर तरीके से इसको समझना है तो आप पीछे वाले पार्ट्स को देखिए, जो पीछे वीडियो आपको चैनल पे डाला गया है मैथ्स का, उन सारे पार्टों को देखिए, तब आके जो है इस वाले पार्ट को देखिए, आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है एक भी मिस मत कीजिए, सारे वीडियो को जो है ऑफलाइन से देखिए, तभी आपको जो है अच्छे तरीका से समझ में आएगा।